आप विश्व के उपसंहार में, ठीक है, शक्ति, विश्वस्योपरतौ शक्ति, विश्व की उपरति में तुम क्या हो? समर्थ हो। विश्व की उपरति में शक्त, शक्त का मतलब, एक मिनट, शक्ति, शक्ति, शक्ति। यहाँ शक्ता शब्द है, जैसे शक्त होता है ना, शक्त माने समर्थ, ठीक है। तो यहाँ शक्ता शब्द है, शक्ता का संबोधन में लता की तरह रूप बना है और बन गया है शक्ति, ठीक है ना। शक्ति शब्द नहीं है, शक्ता है, शक्त बनता, शक्ता शक्त हो सकता, तो शक्ता जब बनेगा तो लता की तरह रूप चलेगा, शक्ता शक्ति शक्ता, तो संबोधन बन जाएगा शक्ति। तो विश्वस्योपरतौ शक्ति, ठीक है। तो विश्व की उपरति में समर्थ नारायण, हे नारायणी, ते नमः अस्तु, तुम्हें नमस्कार हुए, अर्थात तुम्हें नमस्कार है। देखिए, विश्व की उपरति में समर्थ क्यों है भगवती? भगवती विश्व की उपरति में समर्थ इसीलिए है क्योंकि कला काष्ठा आदि के द्वारा वही संसार को क्या कर रही है? परिणमित कर रही है। इस संसार को परिणाम प्रदान करने वाली, इस संसार को परिवर्तित करने वाली वे भगवती ही हैं। कैसे परिवर्तित करती हैं? तो कहा कला काष्ठा आदि रूपों के द्वारा, ठीक है भाई। जैसे सब सारे युगों का टाइम है कि ये युग जो है कलयुग, जैसे मान लीजिए 4 लाख इसके पीछे वाला, 8 इसके पीछे वाला, ऐसे बढ़ता चला जाता। तो टाइम जो परिवर्तन हो रहा है, शक्ति भी, समय भी भगवती का ही रूप है। वो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, कालो कालस्य कलयताम हम, कि गणना करने वालों का मैं काल हूँ, इस टाइप का कुछ उनका स्टेटमेंट आया हुआ है। तो काल भी भगवान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात और भी कही कि मृत्यु सर्वहर्ष्याम उद्भवस्य भविष्यताम, हे अर्जुन, कि सबकी उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ और सर्वभक्षी मृत्यु भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो हर क्षण कला काष्ठा आदि के द्वारा हमारे लोगों का शरीर परिवर्तित हो रहा है, हम लोग फिर मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, और ये जो है युग परिवर्तन होता रहता है, इस समय परिवर्तन होता रहता है। कौन इसको कर पाने में समर्थ है? जब ये सब होता रहता है तभी तो विश्व की उपरति होगी, तभी तो विश्व का उपसंहार होगा। तो इस तरह से कला काष्ठा यानी उनका टाइम पर कंट्रोलिंग है। कला काष्ठा आदि रूपों के द्वारा परिणाम प्रदायिनी, तुम अवस्था को प्रदान करने वाली हो, तुम परिणाम, तुम चीजों को परिणमित करने वाली हो, तुम परिणाम को प्रदान करने वाली हो। विश्वस्योपरतौ शक्ति, विश्व की उपरति में, विश्व के उपसंहार में समर्थ नारायणी, ते नमः अस्तु, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। 10वां देख लीजिए और उसके बाद आज की क्लास यही समाप्ति हो जाएगी, क्योंकि 12 बज गए। कहा सर्वमंगल मंगल्ये, या मांगल्य दोनों बनेगा, नारायण सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्या कहा? हे नारायण ते नमः अस्तु, हे नारायण तुम्हें नमस्कार हुए। कहा अच्छा कैसी है वे नारायणी जिनको तुम नमस्कार कर रहे हो? तो कहा सर्व मंगल मंगल्ये, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। सर्व मंगल मंगल्य यानी सर्व मंगला मंगल्या, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगल्या या मांगल्या,
और कैसी हो? मंगलमयी हो। शिवे, तुम क्या हो? शिवा हो, अर्थात तुम कल्याणकारिणी हो। सर्वार्थ साधिके, संपूर्ण अर्थ को साधने में समर्थ हो। संपूर्ण अर्थ, अर्थ का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि हमारी भारतीय सनातन धर्म में 4 प्रकार के ही अर्थ हैं, पुरुषार्थ हैं। वही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो कहा सर्वार्थ साधिके, सब अर्थों को साधने वाली हो, अर्थात तुम सब पुरुषार्थों को सिद्ध कराने वाली हो। शरण्या हो, शरण्या का मतलब जो शरणागत, शरण में आने वाले लोगों की जो रक्षा करता है उसको शरण्या कहते हैं। ठीक है, यानी शरण में आए हुए व्यक्ति की तुम रक्षा करने वाली हो। त्र्यंबका हो, त्र्यंबका का संबोधन में बनेगा त्र्यंबके। तुम 3 अम्बक, अम्बक माने नेत्र वाली हो, त्र्यंबका हो। अब जानते हैं दुर्गांत नेत्राम भजे, मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा का भजन करता हूँ। 3 नेत्र सूर्य, चंद्रमा और जहाँ चंदन लगाते हैं वहां अग्नि, 3 नेत्र हैं भगवती के। तो त्र्यंबके, हे त्र्यंबके। अब देखिए भगवान शिव को भी वही कहते, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। भगवान शिव भी त्र्यंबक है और भगवती क्या है? त्र्यंबका है। तो शरणी, तुम शरणागत रक्षिका हो। त्र्यंबका, 3 नेत्रों वाली हो। गौरी, हे गौरी। नारायण नमोस्तुते, 3 नेत्रों वाली गौरी हो। ठीक है, तुम्हें नमस्कार है। तो हे नारायण, हम हे नारायण को सबसे ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो हे नारायण तुम क्या हो?